नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने है महिषासुरमर्दिनी दुर्गा अष्टमी कथा से जुड़े कुछ अंश, और आज हम इन्हीं की गहराइयों में उतरेंगे। दुर्गा अष्टमी के पीछे की कहानी, उसका महत्व, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि महिषासुर जैसा शक्तिशाली राक्षस, उसका आतंक कैसा था, किन हालात में देवी दुर्गा का अवतरण हुआ, और वो कौन सा युद्ध था जिसने 8वें दिन को इतना खास बना दिया, अष्टमी को। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के अलग अलग पहलुओं को खोलते हैं और देखते हैं ये अंश हमें क्या बताते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं महिषासुर से, जिसके कारण ये सब शुरू हुआ। हाँ। अंशों के हिसाब से सोचिए, एक ऐसा राक्षस जिसे कोई देवता या मनुष्य हरा नहीं सकता था। मतलब अजेय था वो एक तरह से। हाँ, उसे वरदान प्राप्त था। हाँ, और वर्णन मिलता है कि शक्ति पाकर वो बहुत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में उथल पुथल मचा दी, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। तो ये सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं है, ये उस स्थिति का वर्णन है जब बुराई एकदम चरम पर पहुंच जाती है। सही कहा। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कथा कैसे एक इतने ताकतवर विलन की एक तरह से नींव रखती है। महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो बेलगाम अहंकार और ताकत के गलत इस्तेमाल का प्रतीक है। जब कोई शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वो संतुलन बिगाड़ने लगे और देवता भी उसके सामने लाचार महसूस करें, तो ये उस भयानक संकट को दिखाता है जिसके समाधान के लिए कुछ असाधारण चाहिए, कुछ दिव्य। हाँ। उसकी वो अजेयता का वरदान ही तो एक तरह से उस नियम को चुनौती दे रहा था जहां हर शक्ति का संतुलन जरूरी है। तो स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे भयानक संकट ही अक्सर एक असाधारण समाधान को जन्म देता है। बिल्कुल। और यहीं देवताओं की लाचारी और दुनिया के संतुलन को फिर से ठीक करने की जरूरत से जन्म होता है देवी दुर्गा का। जी। और ये कोई साधारण जन्म नहीं था। जैसा इन अंशों में बताया गया है, महिषासुर के आतंक से दुनिया को बचाने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां, अपना तेज उसे एकजुट किया। हाँ, वो सारी दिव्य ऊर्जा एक साथ आई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बाकी सब प्रमुख देवता, उनकी मिलीजुली ऊर्जा से एक स्त्री रूप प्रकट हुआ, वही देवी दुर्गा कहलाई। वर्णन है कि उनका रूप बहुत तेजस्वी था, सुंदर था, पर साथ ही वो अदम्य साहस और बल से भरी हुई थी, बहुत ताकतवर। हाँ, सौंदर्य और शक्ति का मेल। हाँ, और उन्हें अलग अलग देवताओं ने अपने सबसे अच्छे शस्त्र लिए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, हाँ, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, यम ने कालदंड, और हिमालय ने उन्हें अपना वाहन दिया सिंह। ये वाकई कमाल का है कि कैसे बिखरी हुई अच्छाई जब संकट में एक साथ आती है तो एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसे हराया नहीं जा सकता। देवी दुर्गा का इस तरह प्रकट होना ये अपने आप में बहुत गहरा सिंबॉलिज्म रखता है, जैसा ये अंश भी बताते हैं। ये सिर्फ एक देवी का आना नहीं है, ये सबकी इच्छा शक्ति और संगठित दिव्यता का एक साकार रूप है। उनका सौंदर्य और शक्ति का वो अद्भुत मेल ये दिखाता है कि सृष्टि और संहार, नरमी और गुस्सा दोनों ही दुनिया की व्यवस्था के लिए जरूरी हैं। सही बात है। और वो जो अलग अलग देवताओं से शस्त्र मिले, वो उनकी सर्वसमावेशी शक्ति, उनकी मल्टी डायमेंशनल क्षमता का प्रतीक है कि वो हर तरह की बुराई से लड़ सकती हैं। हाँ। और सिंह जो निडरता और शाही ताकत का प्रतीक है, उनका वाहन बनकर यही संदेश देता है कि धर्म की स्थापना के लिए बिना डरे आगे बढ़ना पड़ता है। तो कथा का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि बड़ी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं बल्कि संगठित होकर अपनी ताकतों को जोड़कर ही किया जा सकता है। देवी के इस भव्य और शक्तिशाली रूप में आने के बाद टकराव तो होना ही था। बिल्कुल। यहीं से वो महासंग्राम शुरू होता है जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। देवी दुर्गा ने महिषासुर और उसकी वो विशाल सेना के साथ पूरे 9 दिन और 9 रात तक भयानक युद्ध किया। 9 दिन और 9 रात? हाँ, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी। अंश बताते हैं कि हर दिन देवी ने महिषासुर के बड़े बड़े सेनापतियों और राक्षसों को मारा, उसकी शक्ति को लगातार कमजोर किया। सोचना भी मुश्किल है कि ये कितना लंबा और थका देने वाला संघर्ष रहा होगा। 9 दिनों तक चलने वाला ये युद्ध, जिसे हम आज नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हालांकि शायद इन अंशों में नवरात्रि का सीधा जिक्र ना हो, पर इशारा तो उसी तरफ है। हाँ, लगता तो यही है। ये देवी के अथक संघर्ष, उनके धैर्य और उनके पक्के इरादे का सबूत है। ये सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं थी,
ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जरूरी तपस्या और सहनशीलता का भी प्रतीक है। हर दिन एक अलग राक्षस या सेनापति का मारा जाना ये दिखाता है कि बुराई अक्सर कई रूपों में आती है और उससे लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी, एडेप्टेबिलिटी और लगातार कोशिश की जरूरत होती है। सही। ये संघर्ष हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य और अटूट लगन कितनी जरूरी है। देवी ने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। युद्ध के दिन बीतते गए, देवी लगातार महिषासुर की सेना को खत्म करती रही, लेकिन फिर आता है 8वां दिन, अष्टमी। हाँ, अष्टमी। यहाँ कहानी एक बहुत ही नाटकीय और अहम मोड़ लेती है। इन अंशों के मुताबिक इस दिन महिषासुर के 2 बहुत भयानक और ताकतवर सेनापति थे, चंड और मुंड। वो देवी से लड़ने आए। चंड और मुंड वो इतने खतरनाक थे कि उनके आने से लड़ाई और भी भयानक हो गई। तब जैसा वर्णन मिलता है, देवी का क्रोध एकदम चरम पर पहुंच गया। अच्छा। गुस्से से उनका चेहरा काला पड़ गया, उनकी भौहें तन गईं और माथे से एक और देवी प्रकट हुई, काली या चामुंडा। ये देवी का अत्यंत उग्र और भयानक रूप था। बिल्कुल सही। अष्टमी के दिन चंड और मुंड का संहार कथा का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, देवी का गुस्से में आकर चामुंडा रूप लेना ये दिखाता है कि कुछ खास तरह की बहुत ही दुष्ट और क्रूर बुराइयों को खत्म करने के लिए साधारण शक्ति काफी नहीं होती, उसके लिए प्रचंड उग्र शक्ति की जरूरत होती है। चंड और मुंड सिर्फ ताकतवर राक्षस नहीं थे, वे शायद क्रूरता और विनाश के प्रतीक थे। उनके संहार के लिए देवी का ये भयानक रूप लेना जरूरी था। अच्छा। कथा के अनुसार देवी चामुंडा ने पलक झपकते ही चंड और मुंड का सिर काट दिया। बाप रे। हाँ, और इसी बहादुरी भरे काम की वजह से देवी चामुंडा कहलाईं और इसी खास जीत के कारण 8वें दिन को दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी के रूप में विशेष महत्व मिला। अच्छा, तो ये वजह है अष्टमी के खास होने की। जी, ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि अच्छाई की शक्ति आखिर में बुराई के हर रूप पर, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना लगे, जीत हासिल करती है। ये उस निर्णायक पल का प्रतीक है जब बुराई की कमर टूट जाती है और धर्म की फिर से स्थापना का रास्ता खुलता है। हाँ, और ये जीत सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही नहीं रही, इसका गहरा असर हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं पर पड़ा, जो आज भी जिंदा हैं। बिल्कुल। स्रोत हमें बताते हैं कि अष्टमी के दिन भक्त लोग देवी दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। देवी के इसी चामुंडा रूप की भी कई जगह पूजा होती है। हाँ, होती है। और एक बहुत ही सुंदर परंपरा है जिसका जिक्र मिलता है, कन्या पूजन। जी, कन्या पूजन। कई परिवारों में खासकर नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को छोटी बच्चियों को घर पे बुलाया जाता है। हाँ। उन्हें देवी का स्वरूप मानकर उनके पैर धोते हैं, उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं, तोहफे देते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। ये देखकर कितना अच्छा लगता है कि कथा का सार, देवी के प्रति श्रद्धा, इस रूप में आज भी जिंदा है। हाँ, कन्या पूजन इसी गहरी आस्था और कथा के संदेश का एक बहुत ही अद्भुत और जीता जागता उदाहरण है। इसके पीछे की मान्यता बहुत सुंदर है कि ये छोटी मासूम कन्याएं देवी दुर्गा का ही साक्षात स्वरूप हैं। ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक पुरानी पौराणिक कथा सिर्फ किताबों या मंदिरों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवित परंपराओं में ढल जाती है। सही बात है। देवी के प्रति श्रद्धा यहाँ समाज के सबसे निर्मल और पवित्र माने जाने वाले सदस्यों, छोटी बच्चियों के सम्मान के रूप में प्रकट होती है। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि ये समाज में स्त्री शक्ति, पवित्रता और मासूमियत के महत्व को भी बताता है। बिल्कुल। ये परंपरा कहानी के मूल संदेश, अच्छाई, पवित्रता और दिव्यता का सम्मान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का एक व्यावहारिक और दिल को छूने वाला तरीका है। ये श्रद्धा का एक चक्र पूरा करता है, पहले देवी की शक्ति की पूजा, फिर उन्हीं के बाल रूप का सम्मान। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या खास बातें समझी? हमने देखा कि कैसे महिषासुर के रूप में अहंकार और अनियंत्रित शक्ति का आतंक फैला। हाँ, जिससे मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं की मिलीजुली शक्ति से देवी दुर्गा का अवतरण हुआ। जी। हमने उस 9 दिन के भयानक युद्ध की कहानी सुनी, जो अच्छाई के पक्के इरादे और धैर्य का प्रतीक हैं। और खास तौर पे हमने अष्टमी के दिन के महत्व को जाना, जब चंड मुंड जैसे भयानक राक्षसों का संहार करने के लिए देवी ने चामुंडा का उग्र रूप धारण किया। हाँ, वो निर्णायक दिन। ये दिन बुराई पर अच्छाई की एक निर्णायक और महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक बन गया। साथ ही हमने ये भी देखा
कि कैसे ये पौराणिक कथा सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि कन्या पूजन जैसी जिंदा परंपराओं के जरिए आज भी हमारे बीच मौजूद है, जो हमें देवी के प्रति श्रद्धा और समाज में स्त्री शक्ति के सम्मान की याद दिलाती है। निश्चित रूप से ये पूरी कथा हमें कई लेवल पर प्रेरणा देती है। ये हमें सिखाती है कि जब अलग अलग शक्तियां एक अच्छे मकसद के लिए एकजुट होती हैं, जैसे देवताओं ने मिलकर दुर्गा को बनाया, तो वे नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती हैं। बिल्कुल। ये हमें देवी दुर्गा के अटूट संघर्ष से अंदरूनी मजबूती और धैर्य का महत्व सिखाती है, और ये भी दिखाती है कि बुराई के अलग अलग रूपों का सामना करने के लिए कभी-कभी उग्रता भी जरूरी हो जाती है। सही। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एकजुटता, साहस और अटूट विश्वास से रास्ता निकालने का एक टाइमलेस मैसेज है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक विचार आपके मन में छोड़ जाते हैं। कहानी में देवी को देवताओं की सामूहिक शक्ति से उत्पन्न बताया गया है, जिसने कैसे राक्षस का अंत किया जिसे अकेले कोई नहीं हरा सकता था। जी। आज के आधुनिक युग में हमारे समाज में ऐसी कौन सी बुराइयां या चुनौतियां हैं, चाहे वो सामाजिक हों, पर्यावरण से जुड़ी हों या विचारों की हों, जिन पर जीत पाने के लिए इसी तरह की सामूहिक शक्ति, एकजुटता और साझा संकल्प की जरूरत है। हाँ, सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना शायद हमें आज की कई समस्याओं के समाधान की दिशा दिखा सकता है।